माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रोमेश त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा कपलिंग रिएक्शन की। इस कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है, एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एजो कंपाउंड का। अब एजो कंपाउंड में एजो लिंकेज होता है। क्या होता है बेटा? एजो लिंकेज होता है। एजो लिंकेज होता है। एजो लिंकेज होता है। ये एजो लिंकेज क्या होता है? एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज को ही क्या बोलते हो बेटा? एजो लिंकेज होता है। जिसमें ये लिंकेज होता है वही एजो कंपाउंड होता है। क्लियर बेटा? अब मैं बात करता हूँ कपलिंग रिएक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट का यूज करके हम लोग एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले हम रिएक्शन इसकी देखेंगे, फिर हम उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? तो देखिए क्या, जैसे आपके पास कोई डाइजोनियम सॉल्ट है, आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है N2+Cl-। इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा? इसकी रिएक्शन अगर आप फिनॉल से कराते हो, किसके साथ कराते हो? फिनॉल के साथ। ध्यान से देखिएगा, फिनॉल के साथ। इसका नाम क्या है बेटा? फिनॉल। तो आपको मैंने पहले मैं बता रहा हूँ इसका प्रोडक्ट बनाना है कि कैसे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कैसे इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हो बेटा? बेंजीन बेंजीन डायाजोनियम डायाजोनियम क्लोराइड, जिसको डाइजोनियम सॉल्ट भी है, ये डाइजोनियम सॉल्ट है। करना क्या है, इस फिनॉल में ये OH ग्रुप है। इस OH ग्रुप का पैरा पोजीशन क्या है? ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा पोजीशन पे है। पैरा पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा होगा? H लगा होगा। आपको पता है यहाँ पे H लगा होगा। आपको करना क्या बेटा, सिंपल सा, यहाँ से आपको HCl रिमूव कर देना। क्या कर देना है? यहाँ से HCl निकाल देना और दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ देना है। कैसे? देखिए, ये वाला जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा। ये आपका ये और ये अब N2 है, प्लस है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N लिंकेज हो जाएगा और इस N से ये वाला जुड़ जाएगा। तो ये वाला आपका जुड़ गया। ठीक है बेटा? ये कंपाउंड आपका बन गया, प्लस क्या हो गया हमारा? HCl बन गया। ठीक। अच्छा, अब हम ये रिएक्शन क्या कराते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं। ये रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं। एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं। ठीक है बेटा? थोड़ा सा बेसिक मीडियम रखते हैं। क्लियर? वो क्यों रखते हैं अभी मैकेनिज्म में पूरा क्लियर कर दूंगा। अब देखिए क्या है, ये एजो लिंकेज है, मतलब ये एजो कंपाउंड होता है, बन गया। ठीक है? जो एजो कंपाउंड होते हैं वही बेटा डाई होते हैं। क्या होते हैं? डाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आप कपलिंग रिएक्शन के थ्रू हम लोग डाई का फॉर्मेशन करते हैं, डाई बनाते हैं। जो आपने वो सुना होगा कि हाँ, कपड़ों पे डाई कर देते, कोई कलर करवा देते हैं। ठीक है? तो वही डाई है ये। क्लियर? तो हम लोग कपलिंग रिएक्शन से एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और वो क्या होता है? डाई होता है। तो ये भी एक टाइप का डाई होता है। अब बात आती है डाई है तो भाई किस कलर का डाई है? तो ये ऑरेंज कलर का डाई होता है बेटा। किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का डाई होता है। ऑरेंज कलर का डाई होता है। ठीक? ऑरेंज डाई। ठीक है? इतनी चीजें याद रहेंगी। मैंने क्या बोला? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप फिनॉल से कराते हो तो सिंपल सा क्या है, फिनॉल वाले से जो फिनॉल देखोगे आप, इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ये है। इस पैरा पोजीशन से यहाँ से एक H और Cl लगा होगा, यहाँ से एलिमिनेट कर देना, HCl को रिमूव कर देना और दोनों इस यहाँ के N इस वाले कार्बन को क्या करना? ज्वाइन कर देना और ये कंपाउंड बन गया। क्लियर बेटा? एक किस कलर का डाई है? ऑरेंज कलर का डाई है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पे है तो आप ऐसे लिख सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है बेटा? क्या हो गया? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हो तो क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है, जो कि ऑरेंज कलर का डाई होता है। पहली रिएक्शन तो ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखिए, आपको क्या लेना है? डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। अपने डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक? ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। पता है इसका नाम क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे Cl की जगह Br भी हो सकता है। ठीक है? कोई एनायनिक पार्ट हो सकता है। इसकी रिएक्शन अगर आप एनिलीन के साथ कराते हो, किसके साथ कराते हो? एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ कराते हो, NH2।
इसका नाम होता है एनिलीन। एनिलीन के साथ कराते हो। तो मैंने क्या बोला, क्या करना सिंपल सा है, इस NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा पोजीशन होता है। पैरा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, लगा है। यहाँ से क्या करोगे आप, HCl क्या करोगे, रिमूव कर दोगे और इन दोनों को जोड़ दोगे। तो प्रोडक्ट देखिएगा क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये देखिए N2 है तो इसको एक्सपेंड कर N डबल बॉन्ड N कर देंगे, सिंगल बॉन्ड, ये वाला N इस वाले कार्बन से जुड़ेगा तो ये हमने रिंग को जोड़ दिया, NH2। ठीक बेटा, ये भी आपका एजो लिंकेज है ना, ठीक है, ये भी एक डाई होता है, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, एजो कंपाउंड क्या होते हैं, डाई होते हैं। ठीक है, अब ये डाई बात आ गई, ये डाई किस कलर का होगा, ठीक है बेटा, तो ये येलो कलर का होता है, किस कलर का, येलो कलर का, येलो कलर। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, NH2 अमीनो ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हो इसको पैरा एमिनो, इसको यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। क्या हो गया, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। मतलब जब डाइजोनियम सॉल्ट आपने लिया और एनिलीन लिया तो उसमें कपलिंग रिएक्शन हुई, वहाँ से HCl एलिमिनेट हो गया और एक एजो कंपाउंड बन गया। इस एजो कंपाउंड को पैरा एमिनो एजो बेंजीन बोलते हैं, और जो कि एक डाई होता है, और इस डाई का कलर येलो कलर होता है। पहली रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, फिनॉल के साथ। दूसरी रिएक्शन किसके साथ मैंने कराई, एनिलीन के साथ। कलर कैसे याद करोगे, देखो फिनॉल में OH था, OH था तो O कलर से, O से क्या आता, ऑरेंज, और एनिलीन के साथ क्या करो, वाई, तो O से याद रखो, OY तो O से ऑरेंज, Y से येलो। मेरे हिसाब से कलर याद हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए रिएक्शन देखते हैं बेटा बीटा नेफ्थॉल के साथ। अब ये जेई और नीट वाले बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इस कंपाउंड को बोलते हो बीटा नेफ्थॉल। ये वाली पोजीशन अल्फा होती है, इस वाली पोजीशन को बीटा बोलते हैं, जिसपे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम क्या होता है, बीटा नेफ्थॉल। ठीक, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कराते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कराते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कराते हैं, जैसे N2+Cl-। ठीक, मैंने फिनॉल और एनिलीन के केस में बताया था कि जो पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन और ये HCl एलिमिनेट कर दोगे, HCl बना के, और दोनों को जोड़ दोगे। तो अब यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे, आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो अब इस हाइड्रोजन को आप इस Cl के साथ ले जाओगे, ये हाइड्रोजन और ये Cl मिलके HCl बना लेगा, HCl बना लेगा, और कंपाउंड क्या बनेगा, अब ये वाला पार्ट जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा कंपाउंड है आपका, बन के तैयार हो गया, ये आपका कंपाउंड बन के तैयार हो गया। ठीक, अब इस पोजीशन से ये वाला ग्रुप जोड़ना, तो आप क्या जोड़ोगे, N डबल बॉन्ड N, ये N डबल बॉन्ड N, और इस N से जुड़ा हुआ पूरा ये ग्रुप लगा दोगे आप। ठीक है, अब ये भी आपका क्या हो गया बेटा, और ये OH तो लगा ही रहेगा, OH तो लगा ही रहेगा। अब ये भी एक का है, क्या है, एजो कंपाउंड है, एजो कंपाउंड है तो क्या हमारा ये डाई है, और ये किस कलर का डाई है, ये किस कलर का डाई बेटा, ये रेड कलर का है, ये क्या है, रेड कलर का डाई है। पहला फिनॉल के साथ कौन सा कलर था, ऑरेंज कलर, एनिलीन के साथ क्या था, येलो कलर, और बीटा नेफ्थॉल के साथ किस कलर का डाई है, रेड कलर का डाई है। क्लियर बेटा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ से H हटाया, यहाँ से भी आप हटा सकते थे। तो एक बात मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ से H हटाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी, बट अगर यहाँ से आप हटाने की कोशिश करोगे तो एरोमेटिसिटी का लॉस हो सकता है। ठीक है, होगा ही। क्लियर बेटा, तो यहाँ से आप हटाने पे एरोमेटिसिटी का कोई भी लॉस नहीं होता है, स्टेबल रहेगा, तो इस वजह से हम लोग ये वाला H हटाते हैं। क्लियर, तो चलिए हम एक मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी कि कैसे बेसिक हुआ होगा। एक मैकेनिज्म बताएंगे और सारी चीज़ें उसी से इंटरलिंक हैं। क्लियर बेटा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा मैकेनिज्म सीखते हैं कि हमने बताया था कि डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराओगे तो ये एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। इस रिएक्शन को कपलिंग भी बोलते हो। ये जो डाई बना एजो कंपाउंड है, ये डाई है, एक किस कलर का डाई बेटा, ऑरेंज कलर का डाई। इसमें हमने क्या मीडियम ले रखा है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम NaOH वाटर के साथ ले रखा है। ठीक, तो अब हम सीखते हैं धीरे धीरे इसके मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, क्या है कि जब आपने स्लाइटली एसिडिक मीडियम लिया है तो होगा क्या बेटा कि जो ये आपका
फिनॉल है, फिनॉल से जुड़ा हुआ जो ये हाइड्रोजन है एसिडिक है, और आपने लिया स्लाइटली बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम मतलब ओ एच माइनस, तो ओ एच माइनस को क्या चाहिए होगा, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए होगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बना देगा बेटा, क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन, क्या बना देगा, ये कौन सा आयन है, फिनॉक्साइड आयन। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस कर रहा है, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल ये पूरा रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज उठ के कहाँ आ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर ये नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हुआ तो ये देखिए ये रेजोनेंस करेगा, तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा, या लोन पेयर। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। देखिएगा, डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया था आपने, फिनॉल ले लिया था, इन दोनों की रिएक्शन कराई थी किस मीडियम में, स्लाइटली बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में, क्या बना दिया था, एजो कंपाउंड, जो कि एक डाई होता है, और किस कलर का डाई है, ऑरेंज कलर का डाई है। क्लियर बेटा। अब हमें देखना है कि ये स्लाइटली बेसिक मीडियम हमने क्यों लिया और कैसे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो एक एक स्टेप सीखते हैं वन बाई वन। देखिएगा, देखिए जैसे आपके पास ये फिनॉल था बेटा, फिनॉल ये था ओ एच, ठीक। आपने क्या ले रखा है, स्लाइटली बेसिक मीडियम ले रखा है, तो बेसिक मीडियम मतलब क्या होगा, Na प्लस ओ एच माइनस, तो बेसिक मीडियम में तो बेस को क्या चाहिए होगा, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ से ओ एच माइनस क्या करेगा, यहाँ से H को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बना देगा बेटा, फिनॉक्साइड आयन, क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है, फिनॉक्साइड आयन। अब इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में है। तो अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका एक पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, देखिएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड O, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक बेटा, ये इधर हो गया, ये इधर, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये नेगेटिव फिर आपका रेजोनेंस कर सकता है, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू पाई एंड पाई कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, मतलब लोन पेयर। ये फिर इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, देखिएगा ध्यान से, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पाई आ गया और यहाँ पे पाई ऐसे लगा ही था। अब आप देखेंगे कि नेगेटिव एक बार यहाँ पे आ गया, देखिएगा एक बार नेगेटिव यहाँ पे आया और एक बार नेगेटिव यहाँ पे, मतलब एक बार नेगेटिव आर्थो पोजीशन पे आ गया, एक बार पैरा पोजीशन पे आ गया। फिर अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप, फिर इसका ड्रॉ करो तो देखो क्या बनेगा बेटा, फिर नेगेटिव ये देखिए ये होगा और ये अंदर के जाए इस कार्बन पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो गया, ये पाई बॉन्ड एज इट इज़ था, ये डबल बॉन्ड O, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज फिर हो गया, ठीक है। तो आपका देखा, आपने क्या देखा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आर्थो पोजीशन, फिर पैरा पोजीशन, फिर नेगेटिव आर्थो पोजीशन पे आ गया। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो वही सेम चीज़, ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, तो आप बना लो, ये हो गया और ये उठ के इधर आ गया, तो सिंपल सा पहला वाला हो गया आपका, सेम स्ट्रक्चर बन के आ गया। तो ये आपको मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दिया। ये क्यों बताया, इसका भी यूज़ है, देखिएगा। तो आपके पास नेगेटिव चार्ज क्या आ गया, एक बार आर्थो पे आ गया और एक बार पैरा पे आ गया। अब होगा क्या कि अब निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो ये एक्ट एज ए क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब देखिएगा कि जो डाइजोनियम सॉल्ट था आपके पास, ये देखिए डाइजोनियम सॉल्ट था, डाइजोनियम सॉल्ट N, ट्रिपल बॉन्ड N, और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे हमने Cl माइनस ले रखा है, ठीक है। अब ये जो आपका जो ये बना है कंपाउंड, ये देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये डबल बॉन्ड इस वाले स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल है। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये भी तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो अटैक कर सकता था। बट मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब आप ये बताओ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा, और
कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इस वजह से ये कार्बन क्या करेगा, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कहाँ अटैक करेगा? ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। अब आप कहोगे सर नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो इस पे अटैक करना चाहिए, बट आप खुद सोचो, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कभी भी वो अपनी वैलेंसी से मैक्सिमम एक बॉन्ड ज़्यादा बना सकता है। ऑलरेडी नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, इस पे अटैक करेगा। जब ये इसको अप्रोच कर रहा होगा तो ये जो एक पाई बॉन्ड है ये इसकी तरफ टोटली शिफ्ट हो जाएगा ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा कैसे कंपाउंड बनेगा। ये आपका ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल, 2 बॉन्ड बचेंगे, N हो गया। ठीक है, अब इस N से ये वाला जुड़ गया, इस N से ये वाला जुड़ गया कार्बन, तो हमारा ये कार्बन जुड़ गया बेटा। ठीक, और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए बेटा, ये तो आपने अटैक करा दिया, बट आप ये देखो कि यहाँ पे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि अब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्या होगा, ये हाइड्रोजन बेटा जाएगा, रिमूव होगा। ये हाइड्रोजन रिमूव जब होगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। ये क्यों कर रहा है ऐसा करने के लिए? क्योंकि ये एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन जब यहाँ से H+ रिमूव होगा तो इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर हो जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा। तो एरोमेटिसिटी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे गेन हो रहा है। ठीक है, इस वजह से ये स्टेप हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर आया है। ठीक है, तो अब क्या बनेगा देखिएगा, ये N डबल बॉन्ड N, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो गया। ये पाई इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर, ये O- हो गया। अब जब आपका यहाँ से H निकला और ये Cl मिल गया, HCl मतलब थोड़ा सा मीडियम कहीं ना कहीं एसिडिक स्लाइटली हो गया, HCl हो गया, यहाँ से ये क्या करेगा, H को गेन कर लेगा। ये ऑक्सीजन जो होगा वो क्या करेगा, H+ को गेन कर लेगा। तो गेन कर लेगा तो हमारा वही कंपाउंड फुलफिल हो गया, बन गया हमारा एजो कंपाउंड N डबल बॉन्ड N और ये OH। तो ये आपका डाई बन गया, एजो कंपाउंड हो गया, जो कि एक डाई है। क्लियर बेटा, जिसको बोलते हो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई कि क्या किया है आपने, जो पैरा पोजीशन वाला नेगेटिव चार्ज है उसी को अटैक कराया। ऑर्थो वाला भी आप करा सकते थे, बट ऑर्थो वाले में थोड़ा सा ये बल्कि ग्रुप है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं, तो ईजिली वे में यहाँ से ये अटैक कर सकता है, इस वजह से हमने पैरा पोजीशन वाले पे कराया है। क्लियर बेटा, तो आपको मैकेनिज्म 1 by 1 समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ बेटा, अगर चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो इसको प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिकतर बच्चों तक पहुंचाइए ताकि उनके एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्पफुल हो सके। ओके, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।